हेलो टॉरस, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लव कास्टिंग कार्ड से आपके लिए देखेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस। ओके, तो सबसे पहले दो कार्ड ले लेते हैं यहाँ पर। हार्ट ब्रेक। आपको कार्ड दिखाती हूँ, हार्ट ब्रेक का सुंदर है। बिट्रेयल। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेयल का कार्ड है। आप पहले हार्ट ब्रेक का कार्ड देखो, प्यारा सा है, मतलब खूबसूरत तो है, कार्ड्स बहुत प्यारे बनाए हैं। एंड यहाँ बिट्रेयल का कार्ड है। 1 एंड 7 का कार्ड है जो कि बनाता है 8 विच इज कार्मिक। और आई थिंक मैंने 1 और 7 को बहुत देखा है कि ये बहुत ही कार्मिक नंबर है। एक्चुअल में ये बहुत कार्मिक नंबर है। तो ओके ओके ओके, तो यहाँ पे अगर आपके दोनों कार्ड्स को देखा जाए तो यहाँ पे आई थिंक कोई इंसान खुद को चूज कर रहा है यहाँ पर, अपनी खुशियों को, ठीक है। या फिर उसको बिट्रेयल फील हो रहा है, इस वजह से वो खुद को चूज कर रहा है यहाँ पर और सामने वाले को जाने दे रहा है, फ्री कर रहा है यहाँ पर। आपको शायद ऐसा फील हो सकता है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है या समथिंग, अगर आप किसी के साथ हो। या आने वाले समय में ऐसी हो सकती सिनेरियो, या पास्ट में आपके साथ ऐसा हो चुका है, किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डेट करने वाले हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं हुआ है जहाँ पे आपको बिट्रेयल हुआ हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, तो ये इन फ्यूचर हो सकता है। संभाल के, आपको पहले से वार्न किया जा रहा है। हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो आप इसको शायद सीरियसली लोगे, पर बात एक्चुअली में यही है, ठीक है। थोड़ा संभल के, आप किसी के साथ डेट कर रहे हो, किसी को जान रहे हो, तो प्लीज वो इंसान शायद आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप, अगर सिचुएशनशिप में हो या फिर आप किसी के तरफ खिंचाव महसूस करने लगे हो अभी से ही, पर आपको उसका दूसरा चेहरा पता चलने वाला है कि अरे वो तो किसी और को भी बात करता है, किसी और को भी डेट कर रहा है या डेट कर रही है, एंड देन आपका दिल टूट जाएगा। इसमें भी इतने समय में हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ तभी वो आपके साथ छुपाए या झूठ बोले या आपको धोखा दे। बिट्रेयल इज बिट्रेयल, वो कैसे भी हो जाए, ठीक है। तो यस, और जो भी बिट्रेयल होगा उससे आपका दिल टूटेगा, चाहे आप इसको स्टार्टिंग फेज में मिलो या मिडिल फेज में मिलो या आप एंडिंग फेज में मिलो या जो भी फेज में मिलो, पर मिल तो रहे हो और ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से पहले ही लोगों के साथ ये सारी चीजें हो गई हो, ठीक है। अब तो आगे कार्ड्स बताएंगे चीजें क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइस। इमोशनल डम्पस्टर, ओके। सेल्फ निग्लेक्ट, chaotic हैबिट्स, इंटरनल रेसिड्यू। देखो, कभी कभी इमोशनल लोग जो होते हैं ना, सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनके साथ एक इश्यू ये हो जाता है कि वो ज्यादा ही रोते हैं, पर शायद सामने वाले के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और फिर क्या होता है, सामने वाला को ये जो रो रहा होता है इंसान, वो बहुत ज्यादा लगता है, टू मच लगता है। और जो रो रहा होता है उसको लगता है कि ये तो इमोशनल को, मेरे इमोशंस को समझता नहीं, तो इमोशनली अनअवेलेबल है, ठीक है। और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको बता दूं, ये कब होता है टॉरस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तब देखा गया है जब आप ना अपने पार्टनर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और खुद को कम देते हो। एंड आप इतना सेक्रीफाइस कर चुके होते हो, फिर एक टाइम पे आपको होता है कि ये तो मेरी कदर ही नहीं करता है, एंड देन आप इतना रोते हो, इतना दुख होता है। देखो, स्टार्टिंग से ही आप अपनी चीजों को ना अपने प्रायोरिटी पे रखो, आपको कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि आपने हमेशा खुद को प्रायोरिटी रखा है। पर जहां आप सेक्रीफाइस 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 सेक्रीफाइस, आपका पार्टनर आपसे ऊपर, तो आपको पेन हमेशा मिलेगा। सबसे पहले खुद को रखो। यहाँ है रनिंग फ्रॉम लव। आप में से कुछ लोग के लिए शायद आप प्यार से भाग रहे हो, या जिससे आप डील कर रहे हो वो प्यार से भाग रहा है, वो प्यार नहीं चाहता, वो रिश्ता नहीं चाहता, उसका कोई ट्रॉमा हो सकता है, इस वजह से वो नहीं चाहता। ये सारे इश्यूज आपके साथ आ सकते हैं, ठीक है। या आप किस तरह के पेन मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे क्या, क्लिंगिंग और वाइब, ओके। मुझे लगता है आप किसी को जाने नहीं देना चाहते हो नेगेटिव अटैचमेंट के चक्कर में, और वो उससे आपको कुछ पेन वेन मिल रहा है। जैसे कि मैंने एक रील देखी थी इंस्टा के पे, बहुत प्यारी रील थी, मतलब वो लड़की चाकू को पकड़ी हुई है, उसको पेन हो रहा है, वो गॉड से कह रही प्लीज मुझे इसमें से बचाओ, ठीक है। वो कह रहे मैं कैसे बचा सकता हूँ तुम्हें तो मैं अगर चाकू खींचूंगा तो वो तो तुम्हें काट दे देगा, तो तुमको छोड़ना पड़ेगा उस चाकू को। पर तुम छोड़ना नहीं चाहते, पर तुम पेन सह रहे हो, और फिर सोचो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे मेरे रिलेशनशिप में इतना दुख क्यों आ रहा है। भाई वो इंसान शायद आपके लिए नहीं बना है, भाई इसको छोड़ दो। जितना पकड़ के रखोगे तो उतना पेन होगा आपको। तो वही चीज यहाँ पे क्लिंग दिखाता है।
लिंजी सा कि अर्जेंट अटैचमेंट, प्रेशर क्लोजनेस, नीडी इंटेंसिटी, आपको वो इंसान चाहिए। मतलब आप देख रहे हो, अगर इस कार्ड को कोई ध्यान से देखेगा, ये दोनों कार्ड को ध्यान से देखो आप, आपको नहीं लगता कि बहुत ही बुरी सिचुएशन है इस कनेक्शन में? ठीक है, उसने आँसू पोंछ-पोंछ के टिश्यूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये इंसान उसको जाने नहीं देना चाह रहा। मतलब दुःख भी हो रहा है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसको जाने भी नहीं देना है। मतलब बहुत अजीब कनेक्शन नहीं हो जाता है टॉरस, ठीक है? तो ये एक अजीब ट्रॉमेटिक कनेक्शन, ट्रॉमा भरा हो सकता है। और आपने क्यों सोचा, आप क्यों जुड़ोगे? आपको लगा होगा कि यार हमारी तो वाइब्स मैच हो गई यहाँ पे। ठीक है, वाइब्स हमारी उसी से मैच होती है जिसके साथ हमारा बहुत कार्मिक होता है। यूनिवर्स तो चाहता है भाई तुम दोनों मिलो, लड़ो, झगड़ो, खत्म करो भाई, कार्मिक लेसन्स खत्म करने आए हो अपने, ठीक है? वो पहले वाइब ही मैच कराता है आपकी, ठीक है? तो जिनके साथ बहुत नॉर्मल आप ज़िंदगी बिता सकते हो सक्सेसफुली, उनके साथ आपका ये नहीं होगा। वाइब मैच नहीं करती उनके साथ, उनके साथ बहुत नॉर्मल रहती चीज़ें, ठीक है? आई थिंक अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएँगी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं और चीज़ें टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं, ठीक है? जैसे हार्ट ब्रेक है। और अगर आप कोई न्यू पर्सन हो, किसी और के लिए नया-नया जा रहे हो, तो पहले अपने पास्ट की चीज़ों को और ये ऐसे नेगेटिव अटैचमेंट वगैरह को पहले ठीक करो, तब जाकर किसी के साथ जुड़ो, ठीक है? सिर्फ वाइब्स मैच कर गए इसलिए जुड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको पहले खुद को हील करना होगा कि ऐसा ना हो जाए कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी अटैचमेंट इश्यूज़ है, मैं तो बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाता हूँ, फिर छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है? फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो सब पहले अपने आप को ठीक करो आप, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो आप अपनी लाइफ़ तो खराब करोगे, दूसरों की भी खराब करोगे, ठीक है? मैं आपको ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप अपना भी बुरा कर रहे हो यहाँ पर, ये बात कह रही हूँ। और इससे तो आप खुद को पेन दे रहे हो ना, आपने इसकी स्थिति देखी है? इसीलिए मैंने बोला कि सैक्रिफाइस मत करो इतना, प्यार में सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटी रखोगे ना, कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी एक टिश्यू पेपर उठाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या कार्ड और मैसेज है। और अगर आप प्यार से भाग रहे हो या वो इंसान प्यार से भाग रहा है, तो उसका कोई ट्रॉमा है, ठीक है? फिर वो आप अपना ट्रॉमा आपको ट्रॉमा देगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले जब तक आपको फ़ील नहीं हो जाता ना कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तब तक आगे मत बढ़ो, चीटर। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा हो, स्टिल आप चाहते हो कि नहीं मुझे रहना है तुम्हारे साथ, रेडी फॉर रिलेशनशिप, प्लेफुल लव, ठीक है? अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ होता है पता है? डेटिंग का कार्ड भी यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द किसके साथ होता है ना, जो सिचुएशनशिप में रहते हैं वो रेडी हो जाते हैं। भाई सिचुएशनशिप का मतलब ही है कि एक ओपन रिलेशनशिप है कि जब चाहो मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, किसी और को डेट कर सकता हूँ, और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे कनेक्शन में आप आ जाते हो तो ये सब चीज़ों के लिए रेडी रहो। सिंपल है, वो इंसान चीट भी कर सकता है आपको थर्ड पार्टी के साथ। आप उसको अलाउ कर रहे हो ना, रिलेशनशिप तो एक हो जाता है कि बंधन, आप चीट करोगे तो फिर वो वाला टैग जो वो लग जाएगा। वो टैग कोई चाहता नहीं है कि मैं चीट किया ठीक तुमको। तो ये सिचुएशनशिप ईज़ी रहता है। आप कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहो, आप कुछ पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आपको हक ही नहीं है, क्योंकि आप सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप है नहीं। तो यस, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे आपके लिए अ, ये पर्सन आपको चीट कर सकता है किसी तरीके से, अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशन सिचुएशनशिप में जाना चाह रहे हो तो, ठीक है? तब ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अभी पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, टॉरस, यहाँ पे इस कार्ड से इन सब रिलेशनशिप्स के मामले में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अगर आपके अंदर ये वाला कोई सिस्टम है तो प्लीज़ हटाओ, या फिर हो सकता है कोई आपके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, छोड़ना भी नहीं चाहता पर आपको पेन भी दे रहा है, ठीक है? आपको चीट कर रहा है और आपने कुछ पकड़ लिया तो ऊपर से आके माफ़ी माँग रहा है, कह रहा है अब नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा वही गलतियाँ कर रहा है। अब आप क्या करोगे इस सिनेरियो में? तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? अब जैसे यहाँ पे आपके लिए आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स, एक डिफ़िकल्ट एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे आपके लिए एट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि प्यार में आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं कभी-कभी। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के आपको कोई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप उस कनेक्शन को नहीं चूज़ कर सकते, और रीज़न क्या है चूज़ ना करने का? कि भाई कैसे करूँ उसको? उस दर्द में कैसे रहूँ? अगर वहाँ मुझे इंसान चीट कर रहा है तो मैं उसमें कैसे रह सकता हूँ? या ऐसे इंसान को कैसे चूज़ कर सकता हूँ जो सिचुएशनशिप चाहता हो, जो रिलेशनशिप जैसी चीज़ों को नहीं चाहता या मानता ही नहीं है। ऐसे लोग तो अपनी मैरिड लाइफ़ को भी खराब कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।